अच्छा, आप तो ये भी जान लिए, क्या बोलते हैं, शादी का उम्र, शादी कब होगा, गोचर का परिस्थिति कैसा हुआ वो भी जान लिए। अच्छा, शादी किनका नहीं होगा वो भी जान लिए। अब जानते हैं, मतलब रोग, है ना, पाउस का रोग, वो लिख लो। ये भी तो जानना जरूरी है। वो छूटना ठीक। नहीं चाहिए, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो टॉपिक डाले रोग, स्पाउस का कि जातक का। जातक का नहीं, जातक का नहीं तो एक काम करते हैं, ये पत्नी का। स्पाउस सामने वाले का मतलब कि हाँ हाँ, पत्नी का स्पाउस लिखो। ही हाँ, स्पाउस ही लिखो। पत्नी। स्पाउस ही लिखो, एक ही बात तो आएगा। उसमें बस जरा हाँ सा सर। थोड़ा चेंज होगा, है ना, मतलब स्त्री के लिए पुरुष के लिए थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। बाकी तो सूत्र तो एक ही रहेगा। लगन सप्तम यही सब ही तो देखना है, और देखना कौन सा। याद होगा, आ, इससे पहले भी मैंने कुछ बताया था जब इस चीज को पढ़ा रहा था कि शुक्र से चौथे भाव को देखना जरूरी है, ये सब पढ़ाया था, याद है? हाँ, नहीं है सर ना? नहीं मेरे को। सर नहीं ध्यान नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। चलो सूत्र लिखो फिर। शुक्र से, अब शुक्र जहां बैठा है उसको लगन मान लेना, ठीक है? तो शुक्र से हम देखेंगे चौथे या अष्टम भाव में। जहां शुक्र बैठा है उसको लगन मान के शुक्र का चौथा भाव या अष्टम भाव में देखेंगे। अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो, साथ ही सूर्य या मंगल कमजोर हो, कमजोर मतलब नीच स्थान में बैठा, पाप पीड़ित हो गया, इत्यादि इत्यादि, ठीक है? तो ऐसे में जातक का स्त्री मतलब आग से जलकर, या कोई भी आगजनी, कोई भी, है ना, की वजह से जातक की पत्नी की देहांत हो जाता है। क्या लिखे सूत्र, थोड़ा पढ़ के सुनाओ ना। सर मैंने लिखा है शुक्र जहाँ बैठा हुआ है उसे लगन बनाना है, वहां से फोर्थ या एट्थ हाउस में देखना है कि वहां पर कोई पाप ग्रह बैठा हो, हाँ, साथ ही सूर्य या मतलब मंगल। इसका, एक मिनट, चौथा भाव और अष्टम भाव, मतलब चौथे भाव में भी पाप ग्रह होगा और अष्टम भाव में भी पाप ग्रह होगा। दोनों दोनों जगह पे होने चाहिए, हाँ। एक जगह पे नहीं। ना। अच्छा। तो और साथ में सूर्य या मंगल कमजोर हो तो ऐसे जातक की स्त्री की आग से जलकर या आग की वजह से डेथ होती है। हाँ, 2 नंबर लिखो। सूर्य और मंगल अगर सेवेंथ हाउस में बैठा हो, तो जातक जातक पीड़ित रहता। ये तो हो गया जातक का। जातक का पीड़ित जी। पीड़ा किस प्रकार का होगा बोलो तो? सूर्य का कारक तत्व को और मंगल का कारक तो तत्व को मिलाओ। सूर्य और मंग
सर ये दोनों जो से हैं उसको एसिड या पेट की दिक्कत है, जलन वगैरह, ये सब चीजें हाँ, को दिक्कत देंगे। खून ब्लड से दिक्कत होगी, ब्लड रिलेटेड दिक्कत होगी सर। ब्लड रिलेटेड घाव, है ना। घाव और पेट में एसिड वगैरह, क्योंकि सब जलन का कारक है। गर्भ और वो, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा, सबसे बड़ी बात तो गुस्से में हाँ, गलत डिसीजन ले लेता होगा। हाँ। अब इसके पत्नी जो होगी, क्योंकि वो तो सेवेंथ हाउस का पूरा रिलेटेड चीजें आ जाएगा ना। जी। तो मतलब जैसे पित्त दोष। अब ऐसे जातक का पत्नी क्या हो जाएगी, पित्त दोष वाली होगी, है ना। उनके शरीर में टॉक्सिन बहुत ज्यादा होगा, है ना। लिख लो, लिखो ये सब। जी, टॉक्स पित्त दोष होगा, हाँ, टॉक्सिन ज्यादा टॉक्सिन। होगा। टॉक्सिन ज्यादा होगा। मतलब जैसे आपने अभी बताया मंगल का। मंगल का मतलब रक्त दूषण की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो होंगे, है ना। ब्लड की दिक्कत, ब्लड कोई से भी रिलेटेड ब्लड दिक्कत है। ब्लड रिलेटेड कोई भी बीमारियां। और सेवेंथ हाउस मतलब वो जेनेटिक पार्ट भी है। जी फीमेल के लिए तो रिप्रोडक्टिव जी पार्ट भी है ना। तो वहां पे जी भी जी। दिक्कत होगा। वहां पे भी मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी दिक्कत होगा, क्योंकि मंगल तो ऋतु दोष को देता है। ऋतु दोष समझते हो। ऋतु दोष, रिपु दोष है। ऋतु दोष मतलब नहीं। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, अच्छा सर। है ना। ऋतु का मतलब होता है माहवारी। तो वो तो दिक्कत होगा। आ, फिर उसमें होगा मतलब इस तरह का चीजों को बस कारक तत्व को इकट्ठे करके लिख दो, हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। है ना। 3 नंबर लिखो। अगर अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूं तो बताओ। अगर मान लो सेवेंथ हाउस में राकेश हो जाए। नहीं, राकेश तो नहीं होगा, दोनों में से कोई एक दो ही होंगे, तीनों में से। जी चाहे शनि राहु होगा या शनि केतु होगा। अगर मान लो शनि राहु हो गया तो क्या होगा। जी। तो शनि किस चीज। सर अगर शनि और राहु होंगे तो सर जो इसका स्पाउस होगा वो थोड़ा सा आलकसी टाइप का होगा, पहले बात तो। हाँ, आलसी, लोहो से आघात, है ना। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा से चलते रहता होगा, मतलब कि क्योंकि बहुत ज्यादा होता है ना सर, गलत चीजों में दिमाग लगाने वाला। हम्म। ठीक है सर। और इसके और अंदर उसको अ, उसके जो से है सर, हम ये चीजें सर असल में दिमाग में चीजें आती हैं लेकिन बता रहा हूँ, अ, अगर ये जी। जूते से इसका माने चोट लगेगा। जूते से सर? क्यों बोलो तो। वो क्यों सर? क्योंकि सर ये स्पाउस को लगेगी? स्पाउस को, क्योंकि राहु, राहु जो है असावधानता का कारक ग्रह है, अचानक का कारक ग्रह है। और शनि और राहु। राहु दोनों मिल के पत्थर का कारक ग्रह होता है। यानी मान लो जूते के अंदर पत्थर ढुक गया, उसी में पैर छिल गया, है ना। या पत्थर से चोट अच्छा। पा जाना, वो भी हो सकता है। ठोकरे खाना, वो भी हो सकता है ना। और शनि, शनि लोहे का चीजों से आघात प्राप्त होना, वो भी हो सकता है। और हड्डियों में दर्द वगैरह भी होगा, है ना। राहु ऐसा कोई बीमारी जो जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, इत्यादि इत्यादि, बस यही। और क्या, ठीक बाकी है। कारक तत्व को दिमाग में रख के चीजों को सोच लेना, हिसाब कर लेना। तो इस ये सब सब दिक्कतें स्पाउस के अंदर होगी होगी इसके, हाँ, 100%। जिसके भी है। 100%।
अगला सूत्र लिखो। कमजोर सूर्य अगर सप्तम भाव में हो, बाकी तो ग्रह जब सप्तम हाउस में, जब ग्रह का डिटेल करेंगे तो फिर ये चीजें आ जाएंगी। बट फिर भी कुछ स्पेसिफिक चीजें यहाँ पे लिख देना जरूरी है। कमजोर सूर्य अगर सप्तम में हो तो सूर्य का जो जो कारक तत्व है वो आएगा। जैसे वो सान्निपातिक ज्वर, है ना, टाइफाइड जी। फीवर वगैरह, टॉक्सिन, टॉक्सिन शरीर में इकट्ठा होने की वजह से जो रोग बीमारियां होती हैं वो होगा। क्योंकि अच्छा, और कमजोर कमजोर सूर्य, सूर्य क्या करता है, विष को भगाता है शरीर से, है ना। तो कमजोर होने से विष भगा भगा नहीं पाएगा, यानी शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ता रहेगा, है ना। तो वो उससे जो भी प्रॉब्लम आएगा वो होंगे। मतलब शरीर पे बीमारियां जल्दी लग जाएंगी इसको। हाँ, जल्दी लगेगी। और अच्छा, एक और है, अ, जैसे अम, होता है ना, मतलब इनके बच्चे होने के बाद इनकी जो ये होगा देखभाल, वो थोड़ा प्रॉपरली नहीं होगा। तो उससे भी होता है ना, सूतिक रोग बोलते हैं, सूती का, है ना। जैसे जी। घुटनों में दर्द, माने शरीर में दर्द वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं, क्योंकि कमजोर है सूर्य, है ना। बस यही सब है, और क्या। बाकी ऐसे सोच सोच के तो बहुत सारा लिखा जा सकता है। जी। जी। अब चलो बताओ, अब चंद्र, सूर्य तो हो गया, चंद्र बताओ। ये कमजोर चंद्रमा सर। हाँ हाँ, चंद्र अगर, नहीं, पहले तो चंद्र सप्तम भाव में हो, उसके बाद क्षीण हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। सर कमजोर चंद्रमा उसके के मन को जो है नहीं उसको नहीं, कफ से दिक्कत, चंद्रमा, कफ रिलेटेड है। चंद चंद्रमा कफ रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो तो देंगी, पानी वाला वो जो प्रॉब्लम है जी। वो तो देंगी, है ना। जी। चंद्रमा शरीर के अंदर स्प्लीन का कारक माने देखभाल करता है। तो स्प्लीन का प्लीहा, है ना, वो उसका स्प्लीन स्किन की वाला दिक्कत। प्रॉब्लम होगा, है ना। ये हम्म, सारी दिक्कतें स्पाउस को होंगी। हाँ, और वो छाती वाला प्रॉब्लम, है ना, अच्छा। जैसे कफ हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ये सब का प्रॉब्लम होगा। अगर उसमें राहु जुड़ जाए जी। तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। शनि जुड़ जाने से और बढ़ जाएगा। फिर उसमें राहु जुड़ने से एक तो और प्रॉब्लम होगा, वो पानी से बहुत डरेगी। वो, ऐसे जातक का जो पत्नी होगी वो पानी से डरेगी, उसको तैरना नहीं आएगा, है ना। और अ, मान लो कहीं अगर पानी में लोग चले गए तो फिर वहाँ उनका डेथ भी होने की संभावना है। अच्छा। हम्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट, सप्तम भाव में अगर केतु हो तो आदि भौतिक कारण की वजह से स्त्री का वियोग होता है। इसकी वजह से सर। आदि भौतिक, भौतिक मतलब भूत पिशाच डर, है ना। इससे पहले मानसिक पीड़न होगा, फिर अल्टीमेट मतलब जातक की पत्नी हानि होती है। अच्छा, भूत पिशाच से डर की वजह हाँ से हाँ हाँ हानि होती है। हाँ। और इन लोगों पे काला जादू बहुत असर करता है।
सर वो तो आपने बताया था कि वो तो फोर्थ और वो 10th तो में हो तो उनको काला जादू वो तो इस इसमें भी दूसरा होते है। हैं। वो तो दूसरा है। अच्छा वो जिसके जातक के लिए, ये हाँ। स्पाउस के लिए। हाँ। सर मेरे पे एक है ना, हमारे पे जानकार है, उनके है 7th हाउस में केतु है, तो वो उसकी वाइफ ना थोड़ी सी दिक्कत में रहती है सर वो। हमेशा वही डर, एक्सेसिव डर। इसका रेमेडी जानते हो क्या है? क्या सर? इसका रेमेडी है, घर में एस्ट्रोलॉजी माने पढ़ाया जाए, एस्ट्रोलॉजी की क्लास हो, अच्छा। या तो कोई मतलब जैसे हनुमान जी का ध्वजा होता है, वो चढ़ाया जी जाए, जी। वो रखा जाए। और अच्छा घर पे छत पे लगा भी। हाँ, हाँ, हनुमान जी का ध्वजा छत पे लगा दिया जाए। और घर में जो है निरंतर वो अ, क्या बोलते हैं, जल प्रवाह होता होगा, देख लेना इन लोगों के घर में पानी टपकता जल होगा। प्रवाह। अच्छा पानी टपकता होगा। हाँ, उनको रोकना पड़ेगा। और घर में सेंधा नमक का यूज ज्यादा करवाना होगा। इनका अच्छा। इनके कंडीशंस जो है ना, अब वास्तु को भी इसके साथ इंक्लूडेड किया जा सकता है ना? तो जी जी मतलब नॉर्मल जो बेसिक चीजों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके रेमेडी यही है। जी। अच्छा, घर में केतु दूब घास को भी दूब घास से भी केतु को बल मिलता है। ये क्या होता है सर ये चीज़? दूर्वा, वो होता है ना, पूजा घास। पाठ में लगता है घास। अच्छा पूजा सर। पूजा पाठ में लगता है ये। हाँ तो वो घास वो जो है गणेश जी को चढ़ाते हैं घास, तो वो हाँ, लिखा हाँ, था जी। वही वही वही। तो वो दूब उनके दूब घर में घास उगती होता है जाता। ना, दूब। हाँ हाँ। वो उससे केतु जो है काफी माने बल मिलता है केतु को। अच्छा उनके घर में आसपास वो ज्यादा होगी घास वगैरह जैसे। नहीं, 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 घास होने से तो ये। फिर पीड़ित होगा ही नहीं। ये अच्छा। दूब घास को पीस के अगर पिलाया जाए तो डर खत्म हो जाता अच्छा दूब घास को। है। ये भी एक रेमेडी है। तो सर ये बाजार में मिलती है कि सर ये वो जमीन से घास तोड़नी पड़ती है वही? नहीं, नहीं, घास आपको बाजार कहाँ मिलेगा, ये सब तोड़ना पड़ेगा। अच्छा। दूब घास तो होता ही है, हर एक जगह पे होता है। पंडित लोगों को बता देना, तो वो लोग ठीक हम्म। बता देंगे कि फलाना जगह पे है। आपके जो पुरोहित होते हैं ना, पुजारी जी, जी जी। उनसे बात कर लेना, या आपका जो नाई है, उनसे बात कर लेना, तो वो बता देंगे। अच्छा। कपूर जलाए जाए। अच्छा। मैंने चूंकि आपने बताया ना कि आपके जान पहचान का है, तो इसलिए इतना सारा रेमेडीज मैंने दे दिया। नहीं ठीक है। तो उनको ये यूज करवा देना, चला जाएगा। चलो, शॉर्ट में मैं कुछ रेमेडीज बताता रहूंगा। ठीक है सर। शॉर्ट वीडियो तो बीच बीच में बना ही रहे हैं। हाँ सर आज आपको देखी थी मैंने एक वो सर मंगल हाँ, सिंह लगन वाली। हाँ। इनका एक और सबसे आसान तरीका वही मुझे लगता है, कि रामनवमी के दिन जो होता है ना, या हनुमान जयंती के दिन, जो हनुमान का ध्वजा जो चढ़ाया जाता है ऊपर, वो सबसे अच्छा अच्छा। बेस्ट तरीका। इनको देखना हमेशा डर लगता है, अकेला रह नहीं पाती। नहीं उनकी वो हेल्थ का भी इशू रहता है सर, मतलब कि मेरे मतलब कि हमारे दोस्त ही हैं, उनकी वाइफ मतलब कि उनके दोस्त के ही है ये, दोस्त के लगन में रहा हुआ है और सप्तम में केतु हो गया। तो बताते हैं कि इनकी वाइफ को दिक्कत ही रहती है, हेल्थ इशू वगैरह काफी दिक्कत ही रहती हम्म जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कुंडली डायरेक्ट लगा देना, बता देंगे। चलो, आगे लिखते हैं, आगे थोड़ा सा और है। जी। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्त्री जी। की मतलब ये क्या बोलते हैं, मृत्यु का समय। एक सेकंड। स्त्री की फिर स्पाउस की डेथ का समय। स्पाउस का भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये पहले होता था, क्या जानते हो? पहले जी। पुरुषात्मिक समाज और अधिक था।
हाँ सर, वही 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 चक्कर है सर, वो इसलिए वो हर चीज स्त्री पे लाके मतलब कि कर देते हैं, हाँ हाँ और बेचारी स्त्री को मतलब कि मार देते हैं। हाँ 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 हाँ। हम लोग स्पाउस ही लिखेंगे। हम्म। अच्छा, सप्तम का जो राशि डिग्री वगैरह होगा, सप्तम इसका सूत्र लिखो 7th लिखो लॉर्ड की सर। लिखो। सेवेंथ लॉर्ड का, सेवेंथ लॉर्ड का जो ग्रह स्फुट होगा, वहां से लग्न स्फुट को माइनस करेंगे। उस स्फुट में माने सप्तम का एक स्फुट मिलेगा, लगन को उसमें माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जी एक राशि डिग्री मिनट मिलेगा, तो जी जी। उस राशि डिग्री मिनट में अथवा उसका मतलब जैसे होता है ना त्रिकोण, त्रिकोण जानते हो ना। हाँ सर, 1 5 9 2 6 11 10, वो 3 7 11 4 12। लिखो, या इधर उस फुट में या उस फुट से त्रिकोण में जब गुरु गोचर करेंगे, जब गुरु गोचर करेंगे तो स्पाउस का तबीयत खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सर गुरु तो अच्छा हो तो सर, ये यहाँ पे गुरु कैसे दिक्कत दे रहा नहीं था? नहीं, वो तो वो कैलकुलेशन है ना बाबा। गुरु को अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा होने से क्या है गुरु। अच्छा, उसमें कंडीशन है, एक लिखो। अगर दशांतर दशा में सेवेंथ में बैठा कोई ग्रह की अंतर्दशा चल रहा हो, कमा सेवेंथ हाउस को देखने वाला कोई ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रहा हो, अथवा सप्तमेश के साथ जो पाप ग्रह युति बनाकर बैठा हो उसका दशा अंतर्दशा चल रहा हो। सर 7th हाउस को देखने वाले ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही हो, उसके बाद क्या बताया आपने सर? या या सप्तमेश के साथ युति बना के जो भी पाप ग्रह बैठा हो उसकी दशा अंतर्दशा चल रहा हो। तो फिर डेथ होता है। पहले तो तबीयत खराब होगा, अगर दशा अंतर्दशा सपोर्ट कर दे तो फिर डेथ हो जाएगा। अब दशा अंतर्दशा का लेकिन काफी लंबा बौरा हो गया ना। सप्तम हाँ में, सर। हाँ, सप्तम में बैठा जितने भी कोई भी ग्रह है उसका दशा अंतर्दशा हो सकता है ना। सप्तम में दृष्टि देने जी वाला कोई भी ग्रह, प्लैनेट का ग्रह दशा अंतर्दशा हो सकता है। या सप्तमेश के साथ जो पाप ग्रह जुड़ा हुआ है, युति बनाकर बैठा है, उसका दशा अंतर्दशा चल रहा है, तब तो एकदम 100% होना ही होना मतलब। तो ये थोड़ा सा व्याप्ति इसका ज्यादा है, इसलिए इसको इसका कैलकुलेशन भी बहुत ढंग से करना। जी। नेक्स्ट लिखो।
सेकेंड लॉर्ड का दशा चल रहा हो। सेकेंड लॉर्ड का दशा चल रहा हो, कमा। अब शुक्र के अष्टवर्ग में अष्टवर्ग में जो जिस राशि में सबसे कम रेखा, उसमें बिंदु और रेखा लगता है, याद है ना। जी जी सर। हाँ, तो उसमें सबसे कम रेखा वाली जो राशि है, फिर से बता रहे हैं, थोड़ा टफ है, इसलिए बहुत ध्यान से समझ के लिखो। सेकेंड लॉर्ड का दशा चल रहा हो, सेकेंड हाउस का द्वितीय पति जो होगा उसकी दशा चल रही होगी, ठीक है। और शुक्र से अष्टवर्ग में देखेंगे, जिसमें एकदम मिनिमम रेखा पड़ा है जिस राशि में, ठीक है। या तो वो रेखा नहीं है, वो माने रेखा शून्य भी हो सकता है। और उस राशि में जब जब शनि अथवा गुरु गोचर करेंगे, तब स्पाउस को प्रॉब्लम है। यानी कि सर इसमें सेकंड हाउस की दशा मेन है, और जो शुक्र के जो भिन्नाष्टक में जहाँ पे जिस राशि में कम नंबर दे रखे हैं, हाँ तो अगर हाँ वहाँ पे शनि और गुरु का गोचर है तो वो दिक्कत ही देगा सर। हाँ, बिल्कुल। सर ये भी बड़ी लंबी लंबी दशा चलेंगी सर ये तो। शुक्र की तो हाँ 2.5 साल और शनि की 2.5 साल, हाँ, गुरु की 1 साल। तो दिक्कतें होती ही हैं, और जी। आखिर में गुजर भी जाते हैं लोग। तो सर अब प्रैक्टिकली बताओ सर, ये जैसे सूत्र तो लिख रहे हैं, लेकिन जब इनको लगाने का टाइम आएगा तो आदमी भूल जाता है सब चीजें। नहीं नहीं, आदमी बोलता नहीं है, प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है, बस और कुछ नहीं। हाँ सर, वो प्रैक्टिस का मेन खेल है सर। मेन खेल है प्रैक्टिस का। जितना ज्यादा से ज्यादा कुंडली देखोगे ना, और जितना ज्यादा, पहले तो मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजर मत बनो, फिटोलॉजर बनो, ठीक है। फिटोलॉजर जी मतलब ये कहानी इस साल में हुई थी, क्यों हुई थी, पहले उसको खोजो। जैसे मान लो आपके पास एक कुंडली है, आप जिनको जानते हो, क्लियर। देखो जी कैसे कैसे आगे बढ़ाना होता है, आगे बढ़ाना होता है। तो पहले आप उनको फिट करो, ठीक है। कि मान लो एक कुंडली है, जिस कुंडली के जातक को आप बहुत अच्छा से जानते हो, उनकी जीवन शैली को जानते हो, और उन जीवन शैली में उनका शादी कब हुआ, पहला बच्चा कब हुआ, है ना, तबीयत खराब कब हुआ, इन चीजों को, इन इवेंट को आप सबसे पहले जानने की कोशिश करो कि इस टाइम पे ये इवेंट हुआ था, तो उस टाइम पे कौन कौन सा ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही थी, गोचर में कौन था। तो आपको एक आइडिया मिल गया। फिर अगला कुंडली देखो, उस जो आइडिया आपने यहां से कलेक्ट किया, उसको समझो, लॉजिकली समझो, और उसका नोट्स बनाओ। फिर नेक्स्ट नया कुंडली में उसको लगाओ, देखो मिल रहा है, मेल खा रहा है या नहीं। जी जी। तो देखो एस्ट्रोलॉजर बनने से फिटोलॉजर बनना जरूरी। क्लियर। जी सर। चलो एक अंतिम रूल और लिखा देते हैं।
अच्छा अच्छा ठीक ठीक ओके चलो वो तो बताएंगे। लिखो अष्टमेश। अष्टमेश जिस ग्रह की नवांश में रहेगा उस नवांश का स्वामी ग्रह के दशा अंतर्दशा में स्पाउस को प्रॉब्लम होगा। फिर से बता दूं, अष्टमेश जिस ग्रह की नवांश में रहेगा, D9 चार्ट में पता चल जाएगा आपको कि किसके नवांश में पड़ा है। उस नवांश के जो स्वामी ग्रह है उसकी दशांतर दशा में स्पाउस को प्रॉब्लम होगा। अब एक चलो बताते हैं एक बहुत नहीं एडवांस। सर, मैं एक, हाँ बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं नहीं पहले बोलो, हम बोले एडवांस लेवल की नहीं कोई। नहीं, आप बोलिए बोलिए, एडवांस बताइए सर, एडवांस बताइए। आ, ये सूत्र नंबर एक और लिखो। 4 अष्टमेश। नंबर, ठीक है। हाँ, अष्टमेश वही सेम जो अष्टमेश का ये बोला मैंने। अष्टमेश जिस एट्थ ग्रह के लॉर्ड। नवांश में रहेगा उस एक नवांश स्वामी की आ, उस नवांश स्वामी के वो दशांतर दशा आप मत लिखना। नैसर्गिक आयु की जो वर्ष संख्या होगी उस नवांश स्वामी ग्रह का नैसर्गिक आयु की जो वर्ष संख्या होगी शादी के ठीक उतने साल के बाद स्पाउस का प्रॉब्लम होगा। टाइम है। क्योंकि सर, एट्थ लॉर्ड जिस ग्रह के नवाश में है रहेगा, हम्म। नैसर्गिक आयु जो उसकी होगी, नवा मतलब कि चाहे वो वो मंगल है, नवांश मंगल की चाहे वो नवांश का जिस नवांश में है उस नवांश स्वामी ग्रह की नैसर्गिक एक आयु है। उस हाँ सर, होती नैसर्गिक है सर। हाँ वो नैसर्गिक आयु जो जितना होगा माने हम्म, शादी के उतने साल के बाद प्रॉब्लम होगा। अब ये ठीक है नैसर्गिक सर। आयु जानते हो क्या किस साल का कितना, कौन से ग्रह का हाँ कितना सर, है? सर सब पता है मेरे को सर, नैसर्गिक आयु सर। बाकी मैं कल एक बारी ना आपको इसके बारे में बता दूंगा, तो एक बार कंफर्म कर देना सर आप। मतलब कि मेरे पे नोट्स है सर इसके, ऐसी बात नहीं है। लिख लो लिख लो लिख लो बता ही दे रहा हूँ। सर लिख। सर सर, ठीक है। नैसर्गिक आयु अभी टाइम है, बहुत टाइम है, 4:25 है। ये- नखा शशि ध्वो नवकम धृतिंच कृति खवाणा रवि पूर्वकाणम इमा निरुक्ता क्रमोसो ग्रहाणांग नैसर्गी आयुषी वर्ष संख्या। मतलब ये सूर्य का 20 साल नैसर्गिक आयु लिख लो। किस ग्रह का जी। नैसर्गिक आयु कितना होता है? नखा मतलब सूर्य, सॉरी, नखा मतलब 20, गलत बोल दिया। नखा शशि दो नवकम धृतिंच कृति खवाना। सूर्य माने रवि पूर्वा का नाम, यानी शुरू में नखा किसका है? सूर्य का है, यानी सूर्य का 20 साल है। शशि जी। 1 साल, दो नवकम धृतिंच कृति मंगल खवाना। मंगल दो मंगल साल के दो। जी। बुध का 9 साल,
इमा निरुक्त क्रमोश ग्रहणं। गुरु का डबल, फिर बुध का डबल होगा, यानी 18 साल। गुरु का होगा 18 साल। जी। क्रमश ग्रहणं शुक्र का जो है 20 साल। शनि का ज्यादा होता था, 56 या और पता नहीं 58 ऐसे होता। शनि का 50 साल। 50 साल ना, हाँ सर। यानी कि सर ये जितने भी होगी, उसके टाइम पे उसके देखिए स्पाउस को दिक्कत शुरू होगी। हाँ, मतलब अब अष्टमेश जिस ग्रह के नवांश में बैठा है, वो जो उसका जो स्वामी ग्रह है ना, जी। वो उसका जो नैसर्गिक आयु है, मान लो अगर वो चंद्र है, तो 1 साल, शादी के 1 साल के बाद प्रॉब्लम होगा। मान लो शनि है तो 50 साल के बाद होगा। तो सर जैसे एक साल के बाद डेथ थोड़ी ना होगी सर, तो मतलब कि ऐसे। मैंने बोला प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम। सर हेल्थ इश्यू की प्रॉब्लम की वैसी प्रॉब्लम होगी सर? प्रॉब्लम मतलब वो इवन डेथ भी हो सकता है। अच्छा। इवन डेथ भी हो सकता ठीक। है। अगर सूर्य आ गया तो 20 साल के बाद होगा। अगर मंगल जी आ जी। गया तो 2 साल के बाद होगा। क्या शादी के 1 साल के बाद कोई गुजरता नहीं है क्या? हाँ सर, गुजरते रहते। तो अब ये बहुत एडवांस लेवल की सूत्र है, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि बताऊं या ना बताऊं। और जो सर आपने ऊपर बताया, 8th लॉ जिस ग्रह के नवांश में हो, उस ग्रह के नवांश की स्वामी की ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी दिक्कत आती है स्पाउस को। बिल्कुल, तो सर यहाँ आना ही पे आना है। तो सर यहाँ पे 8th हाउस को क्यों लिया गया स्पाउस की दिक्कत के लिए सर? जातक की, मतलब कि जातक की कुंडली का। जातक की कुंडली का, यहाँ जातक का कुंडली का जो ये है, क्या बोलते हैं, स्पाउस है, उसका कुंडली कौन सा है? अ- अच्छा सर, यानी कि उसका ये मारक भाव बन गया जातक की कुंडली, यस। स्पाउस की कुंडली का। यस। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, अब आगे कीजिए सर। जातक के कुंडली का ये 7th हाउस, मतलब 7th हाउस लग्न होगा, तो वो तो सेकेंड अगर लॉर्ड हो हो गया गया उसका ना। मारक, वो सेकेंड लॉर्ड हो मारक गया। भाव बन गया। हाँ, ठीक इसलिए नवांश पे बहुत ज्यादा अधिक ध्यान दिया है इन्होंने। ये ऑथेंटिक है, ये सूत्र जो मैंने दिया ये पूरा ऑथेंटिक है। है जी। इसको किसी भी कुंडली में लगा के देख लेना। चलो अब अगले क्लास में हमें पता चलेगा कि सप्तमेश का द्वादश भाव में बैठने से क्या हाँ। क्या रिजल्ट होंगे। सर आज वो नहीं है मेरे ख्याल से, कृष्णा जी क्या नाम है, दो दो आए थे, दो हाँ हाँ मनीषा जी पर वो। हाँ।